नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, जिसको हथियार बनाकर विपक्ष सत्र में सरकार पर वार करेगा। तो सत्ता पक्ष ने भी इन मुद्दों के काट के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है, ताकि विपक्ष के हर हमले का विधानसभा में जवाब दिया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। दूसरे लोगों को बोलने का हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का दूसरे दिन कई मायनों में अहम साबित होने वाला है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, कृषि कानून, कानून व्यवस्था और कोरोना के मुद्दे पर सरकार पर वार करने के लिए तैयार है। विपक्ष लगातार सदन में आक्रामक रहने के संकेत दे रहा है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, गीता भुक्कल, बीबी बत्रा, रघुबीर कादियान, शकुंतला खट्टर, आफ्ताब अहमद सदन में मोर्चा संभालेंगे। सरकार ने भी विपक्ष के मुद्दों की काट तथ्यों से देने की तैयारी कर रखी है। सत्ता पक्ष की ओर से सीएम मनोहर लाल के अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कमरपाल गुर्जर विपक्ष का वार पर पलटवार करेंगे। सरकार की ओर से पेपर लीक पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा सदन पटल पर रखा जाएगा। साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से किसान हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। विपक्ष के बेरोजगारी के आंकड़ों को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। इससे पहले 20 अगस्त को विधानसभा सत्र के पहले दिन भी पक्ष और विपक्ष में जमकर गहमागहमी देखने को मिली थी। दूसरी ओर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा की ओर पैदल मार्च करके पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरने का काम किया था। विधानसभा का सत्र 24 अगस्त तक चलेगा और कांग्रेस सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेरने में लगी हुई है। अब सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब किस तरह से देती है। क्या इस बार भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर कार्यवाही के दौरान प्रदेश के जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, लेकिन सरकार भी तैयार है वार करने के लिए। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रवि, जानकारी चाहेंगे। मुद्दे कई हैं, उन्हें उठाया भी गया, लेकिन अब सरकार के पास जवाब भी है, क्योंकि उन्होंने पहले दिन दिया भी, लेकिन अब क्या आगे, आज क्या होगा, यही बड़ा सवाल है। जी स्वाति, देखिए जिस प्रकार से 2 बजे के बाद जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि छुट्टी के बाद जब भी वीकेंड्स होते हैं या फिर कोई छुट्टी होती है सदन के बीच, उसके बाद की जो कार्रवाई होती है वो दोपहर के बाद अमूमन शुरू होती है। उसी को देखते हुए आज की जो कार्रवाई है वो 2 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल के साथ जो है आज की कार्रवाई शुरू होने वाली है। करीब 1 घंटे का जो है प्रश्नकाल रहेगा और प्रश्नकाल के बाद जिस प्रकार से संसद में जो 0 आवर होता है, हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी ऐसी ही एक प्रथा यहाँ शुरू की है और उस प्रथा में भी जो है शून्यकाल, जो 0 आवर जिसको कहा जाता है, वो शुरू होगा और उसमें तमाम विधायक, चाहे पक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के विधायक, तमाम अपनी जो है बातें, अपने सवालात, अपने हल्के की जो दिक्कतें हैं वो वहां रखते हैं। हालांकि इस जो प्रश्नकाल में है लगभग एक विधायक को 3 मिनट का जो है समय दिया जाएगा बोलने के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो विधायक कैसे कवर किए जाए उसको देखते हुए जो है हर विधायक को बोलने का जो है 3 मिनट का जो इसमें शून्यकाल में समय दिया गया है। और इसके अलावा मैं बात करूं, आज जो है सदन में करीब 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो हैं आएंगे और वो एक हैं वरुण चौधरी जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो स्कूलों में जो किताबों को लेकर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेके आए हैं। जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि जो स्कूल के, हरियाणा सरकार के जो स्कूल्स हैं उस तमाम स्कूलों में जो किताबें दी जाएंगी वो किताबों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेके आए हैं, क्योंकि स्कूलों में अभी तक किसी प्रकार की जो किताबें नहीं दी। उसके बाद जो सरकार ने कहा था कि जिन बच्चों को किताबें नहीं मिलती हम उनके खाते में जो है कैश डालेंगे या फिर पैसे डालेंगे, उसके हिसाब से वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे हैं वो अपनी किताबें स्वयं खरीद सकते हैं। ऐसा कोई मामला जो है फिलहाल तक देखा नहीं गया। कहीं ना कहीं सरकार जो है किताबों के मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। वरुण चौधरी का ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और इसके अलावा मैं बात करूं, किरण चौधरी
जो हैं वरिष्ठ जो विधायक हैं कांग्रेस की तौशाम से विधायिका हैं, वो भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। पश्चिमी हरियाणा में पीने की पानी की समस्या को लेकर वो अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उन्होंने लगाया है और जिस हिसाब से लगातार लंबे समय से वो पानी की मांग करते हैं पश्चिमी हरियाणा के लिए, क्योंकि पीने की पानी की समस्या वहाँ बहुत है। हालांकि सिंचाई की तो आप बात जो कर रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल है, टेल तक जो पानी है वो पहुंच नहीं पाता और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो वाटर वर्क्स हैं वो भी खाली रह जाते हैं, क्योंकि नहरों में पानी की कमी है और पानी की कमी के चलते तमाम वाटर वर्क्स, तमाम जो गांव हैं पश्चिमी हरियाणा के, वो पानी से वंचित है। उसी को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किरण चौधरी जो वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की, वो लेकर आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूं सरकार की तरफ से जो नकल विरोधी जो बिल है वो आज सदन के पटल पर रखा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सबसे सेंसिटिव मामला यही है और इसी चीज को देखते हुए सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। और जिस हिसाब से सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, ये एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है सरकार इस बार ला सकती है। और इससे पहले जो है HSSC के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह, उनके द्वारा भी साफ कहा गया है, वो भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिले थे इस नकल विरोधी कानून को लेकर। और संसदीय मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी और तमाम जो मसौदा था जो इस बिल को लाने में मदद कर सकता है और किस प्रकार से किस जो एंगल से इसमें जो तमाम जो चीजें रखी गई हैं, तमाम जो इस चीज में किस प्रकार से इसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए, तमाम चीजें इस जो है लेटर उन्होंने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कंवरपाल गुर्जर हैं उनको सौंपा था। उसको देखते हुए सरकार भी आज अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष लगातार हमलावर है पेपर लीक मामले को, उसको देखते हुए सरकार भी ये जो कानून है आज सदन में रख सकती है। जी बिल्कुल रवि, और दूसरी बात ये भी, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले हमने खबर भी दिखाई, पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और तीन लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और जिसने आंसर की बेची थी 1 करोड़ का, जो 1 करोड़ में, उसकी भी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता इस मामले में यहाँ पर सामने निकल कर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई हैं वो हालांकि एक राहत भरी खबर है जो सरकार के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है और तमाम जो मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ी बहुत राहत भर की खबर है। लेकिन विपक्ष का लगातार ये भी आरोप है पिछले 7 साल में करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे एग्जाम्स हैं जो रद्द कर दिए गए या पेपर लीक हुए, तमाम चीजें। तो उसको देखते हुए विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और कहीं ना कहीं कल जिस प्रकार से आपने विपक्ष का प्रोटेस्ट देखा है, सड़क से लेकर सदन तक के तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो है बैनर लिए हुए विधानसभा परिसर में दाखिल होते हैं और कहीं ना कहीं उनको रोकने का भी प्रयास वहां हुआ था और उसको देखते हुए उसके चलते भी कहीं ना कहीं एक धक्का मुक्की का माहौल बना था। और उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन के अंदर भी अपनी जो धक्का मुक्की की जो शिकायत है शिक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनके सामने रखी थी और प्रिविलेज कमेटी को ये पूरा जो मामला है वो सौंप दिया गया था। और जिस प्रकार से जो कल आपने एक सिंबॉलिक तरीके से भी एक रिक्शा में एक बच्चे को बैठा देखा होगा और उसके हाथ में वो पेपर कर रहा था और उसके साथ एक युवक खड़ा था जो उसको पर्चियां पकड़ा रहा था। तो ऐसे मामले है, सेंसिटिव मामला है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से तमाम जो युवा हैं हरियाणा के, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। साल 1.5-2 साल इंतजार के बाद जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और कहीं ना कहीं उस भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में ही पेपर के दौरान ही पेपर लीक हो जाता है, तो तमाम युवाओं को धक्का लगता है। इसी के चलते विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे और इन मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका STV हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी, आज दूसरा दिन है सत्र की कार्रवाई का। पहले दिन जो हुआ वो सबने देखा, जिन मुद्दों को उठाया गया विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए, विपक्ष कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नजर नहीं आया जो सरकार ने जवाब दिए। देखिए, एक कहावत है हरियाणवी में कि भाई जो आदमी जेन्युइनली सोया हुआ हो ना, सोया हुआ हो, असल में सोया हुआ हो, तो उसको जगाया जा सकता है। जो जागा हुआ है, सोने का बहाना कर रहा है, उसको जगाना संभव नहीं है। विपक्ष अगर उत्तर सुनना चाहता है, सही जवाब की उसको अपेक्षा है, उसकी
सदन की प्रजातांत्रिक ढंग से कार्रवाई के संचालन में रुचि है तो उसको जवाब भी मिल रहे हैं, मिलेंगे, बोलने का अवसर मिल रहा है, मिलेगा। तो ये तो विपक्ष की मनस्थिति पर निर्भर करता है, उसको संतुष्ट होना है अथवा नहीं। सरकार का काम है जनता के हित के मसलों पर या विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों पर सही प्रतिक्रिया देना, उनके उत्तर देना, सरकार ने जो किया है उसका विवरण सदन के सामने रखना। सरकार बखूबी अपना काम पहले के सत्रों में भी करती रही है जी। इस सत्र में भी कर रही है, करेगी, लेकिन विपक्ष को अपना रवैया ठीक करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा, विपक्ष सदन के समय का सदुपयोग करे और सदुपयोग का अर्थ ये है कि उसके काम करने के अंदाज में सकारात्मकता भी आनी चाहिए। केवल और केवल नकारात्मक रुदन क्रंदन ये विपक्ष का काम नहीं होता। न जाने कहां से ये बात इनको किसी ने पढ़ा दी है, समझा दी है कि केवल और केवल नेगेटिव बातें करना ही विपक्ष की भूमिका है। सकारात्मक होकर हरियाणा के लोगों के हित में काम करें, हम इनसे यही आह्वान करेंगे। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए गए, पहले दिन हमने देखा सरकार की तरफ से ये कहा गया कि विपक्ष हंगामा करता है, जब मुद्दे की बात आती है तो वॉकआउट कर जाता है, ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, यानी कि अगर विपक्ष सवाल उठाएगा तो वो हंगामा कर रहा है। नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा और मैं फिर दोहराता हूं कि सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी है जी। लेकिन आप सवाल किस तरह उठा रहे हैं ये तो लोग भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है, हमको भी दिख रहा है। हंगामा करने के लिए हंगामा करना, हल्ला करने के लिए हल्ला करना, इसको सवाल उठाने की सही शैली नहीं कहते। सवाल उठाएंगे, उत्तर मिलेंगे। अब अक्सर करता क्या है, विपक्ष का अंदाज ऐसा है कि सदन में हो हल्ला करेंगे, सवाल उठाएंगे, गलत तरीके से तथ्यों को उठाते हुए, फिर जब सरकार की बारी आएगी उत्तर देने की तो ये नदारद होने की कोशिश करेगी, या तो उत्तर देने नहीं देंगे और जब उत्तर दिया जाएगा तो उसको अनसुना करेंगे, उसको अनदेखा करेंगे। ये किस तरीका है कि सरकार को विपक्ष के सवाल पूछने पर कभी दिक्कत नहीं रही। हम तो कहते हैं पूछिए। आपको मैं इस सदन जो हरियाणा की विधानसभा है, हरियाणा की विधानसभा का जो मनोहर जी का पहला कार्यकाल और अब दूसरा कार्यकाल, दोनों कार्यकाल में सदन की कार्रवाई के दौरान के ऐसे दृश्य सारे मीडिया ने देखे हैं, मीडिया के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहते हैं, जब सत्ता पक्ष कह रहा है बोलिए साहब, समय दीजिए साहब, हम आपके पास और समय है, और बोलने वाले और सवाल करने वाले वो सदन में बोलने और सवाल करने के बजाय बाहर सड़क पर, चौक चौराहे पर तमाशा करके ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जहां जो काम करना है वहां करेंगे नहीं, कहीं और जाकर के कुछ और करके तमाशा करना चाहेंगे। इस तरह की टैक्टिक्स वो विपक्ष की कमजोरी का प्रदर्शन करती हैं, उनको प्रमाणित करती हैं। ये प्रमाणित करती हैं कि उनकी रुचि असली मसलों में भी नहीं है, उनको असली सही ढंग से अपने सवाल, जनता के सवाल उठाने या तो आते नहीं या उनकी उसमें रुचि नहीं है। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका भी जुड़ चुके हैं। खालिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। खालिद जी, अभी वीरेंद्र सिंह चौहान जी से बात हो रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो, उन्होंने कहा क्योंकि पहले दिन की सत्र की कार्रवाई हमने देखी और सरकार की तरफ से कहा गया कि जब भी विपक्ष मुद्दों को उठाता है वॉकआउट कर जाता है या फिर उनको तरीका नहीं आता मुद्दे उठाने का। इस पर आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये कहा गया, आरोप लगाया गया विपक्ष के ऊपर। देखिए, अभी मैं प्रोफेसर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मीडिया देख रहा है और लोग देख रहे हैं और कांग्रेस के लोग सड़क पे तमाशा कर रहे हैं जी। पहले तो प्रोफेसर साहब को ये समझना चाहिए कि मीडिया को बैन किया गया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिसको आप प्रोफेसर साहब तमाशा कह रहे हैं, खुद विधानसभा माननीय अध्यक्ष ने माना
कि जो कुछ बाहर कांग्रेस के नेताओं के साथ, प्रतिपक्ष के नेता के साथ बात पुलिस ने किया, वो उनकी गलती थी और उनको सजा मिलेगी, ये खुद विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने माना। तो ये दोनों चीजें तो खुद सरकार से जुड़े प्रवक्ता को सरकार का ही जवाब है। जहां तक हमारा मामला है कि हमने पहले दिन पर इस प्रदेश के तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, खास तौर पर जो इस प्रदेश में पेपर लीक का मसला चल रहा है, वो पेपर लीक कोई सामान्य बात नहीं है, वो एक स्कैम है जो सरकार अपने साथियों के साथ मिलकर और इस प्रदेश के युवाओं को धोखा देने के लिए कर रही है। उसकी जांच भी होनी जरूरी है, उस पर चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन भाजपा की सरकार जो है उस पर चर्चा करने के बजाय वहां तो उल्टा ये कहती है कि हमें परवाह नहीं है, सरकार से कोई संतुष्ट होगा या नहीं होगा। उनको समझना चाहिए कि जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, विपक्ष के जो नेता है, वो भी जनता की वोट से चुनकर ही वहां गए हैं, वो विपक्ष इसलिए है। सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार जनता की वोट से बनती है और विपक्ष जनता की वोट से नहीं बनता है। दोनों ही लोग जनता की वोट से चुने गए लोग हैं। और जो प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ बाहर हुआ, हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बाहर हुआ, उसके लिए खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जो कुछ बाहर हुआ है वो अनैतिक है, उसकी जांच होगी और उसको जो उसमें दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी खालिद जी, पेपर लीक के बात आपने कही, पेपर लीक मामले में आज गिरफ्तारी भी हुई है, जो है आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है। आज क्योंकि आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, आखिरी दिन है, आज क्या इस मामले को उठाकर अपना रुख कांग्रेस विपक्ष सदन में रखेगी और क्या उम्मीद कांग्रेस रखती है सरकार से? देखिए, कांग्रेस ने पहले दिन भी मामला उठाया और कांग्रेस के लिए 1-2 गिरफ्तारियां करके आप प्रदेश के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। इसकी जांच होनी चाहिए, मौजूदा किसी हाई कोर्ट के माननीय मजिस्ट्रेट से इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ये कहती है कि ये स्कैम है जो सरकार के इशारे पे किया गया है, वो लोग खुल गई इस बात आगे, तो उसको आप गिरफ्तारियां करके आप उसको ऐसे टाल नहीं सकते। वो एक स्कैम है जो इस देश में प्रदेश के युवाओं के साथ एक वो धोखा किया गया है, वो एक स्कैम है और कांग्रेस उसको मजबूती से फिर से उठाएगी और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसको जनता में लेके जाएगा। जी बिल्कुल खालिद जी। विजेंद्र सिंह जी आपके पास लौटूंगी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी, अभी एक गिरफ्तारी हुई है, बहुत कुछ से थोड़ा ही बहुत सही वो भी बहुत होता है, अभी गिरफ्तारियां होना शुरू हो चुकी हैं इस मामले में, क्योंकि बहुत पहले से ये मामला चलता आ रहा है। चाहे अभ्यर्थी हो, अभिभावक हो, तमाम लोग नजर गड़ाए बैठे हुए हैं कि अब सरकार इस मामले में क्या करेगी, क्योंकि आज दूसरा दिन है, कुछ ही समय है। अगर क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था 3 दिन का समय बहुत कम है मुद्दों को बात करने के लिए, जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अवधि को बढ़ा दिया जाएगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो खालिद भाई ने इनकी पार्टी का जो अंदाज है भ्रम फैलाने का, उसी शैली में आपके सामने रखी जी। एक बात ये कि कांग्रेस के नेताओं के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कथित तौर पर सदन के बाहर पुलिस की धक्का मुक्की का जो मामला है, सदन के नेता ने या सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप ये उस सवाल को लेकर सरकार को घेरें। जो घटना हुई है उसकी जांच होगी, जो दोषी है उसको सजा दी जाएगी, ये सदन के भीतर कहा जा चुका। और रही बात जो कथित पर्चे लीक की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को सदन के भीतर अपनी बात रखने का अवसर मिला, उस संबंध में भी कितना भ्रम ये फैला रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, कुछ होता नहीं। झूठ बोलेंगे कि 28 बार पेपर लीक हुए हैं। ये वो पार्टी है जो पर्ची खर्ची के आधार पर नौकरी देती थी। ये उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो जाति जिला देख करके नोटों के झोले लेकर के नौकरियां दिया करते थे, जिनके यहाँ इनकी सरकार के ओएसडीओ, मंत्रियों, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार वो एचसीएस की सूची में साफ साफ देखे जा सकते थे। वो पार्टी उस सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है जिसकी प्रतिष्ठा ये है कि उसने मेरिट के आधार पर नौकरियां देना सुनिश्चित किया है। हाँ, एक दो मामलों में पर्चे लीक हुए तो हमने कभी उस पर मिट्टी नहीं डाली, कभी ढकने की कोशिश नहीं की, और जैसे ही कोई मामला सामने आया तुरंत परीक्षा की प्रक्रिया को वहीं पर रोका गया ताकि चीजें साफ रहें, ताकि गड़बड़ झाला कहीं रहे नहीं।
उस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं खालिद मियां, जिनकी पार्टी के सरकार शासनकाल में नियुक्तियों की प्रक्रिया सारी की सारी वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, और ये कह रहे कुछ हुआ नहीं। आपने भी कहा कि गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी एक नहीं हुई है, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और अंततः इस बीमारी की जड़ तक पहुंचना ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम निश्चित तौर पर ये जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको सजा देंगे, और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता हमने बहाल की है। जिसको इन्होंने समाप्त कर रखा था, उसमें अगर कहीं कोई छींटा लग गया है इस तरह की गड़बड़ झाले का, उसको भी धोएंगे हम कायदे से। लेकिन सदन में आकर सदन को काम करने दें, बवाल अनावश्यक ना करें। और एक अवधि का प्रश्न आपने पूछा कि भाई अवधि, विपक्ष कह रहा है कि अवधि कम है सदन की, तो खालिद मियां को भी पता होना चाहिए, इनकी पार्टी के सारे नेता जानते हैं कि सदन की अवधि जो तय होती है वो सदन के सामने एजेंडा क्या है, किन किन विषयों पर उसको बात करनी है, उसके आधार पर आवश्यकता के हिसाब से निर्धारित की जाती है, ताकि सबको समय मिल जाए, पर्याप्त समय मिल जाए। और जब ये निर्णय होता है कि कितनी देर सदन चलेगा, अवधि बढ़ानी है, घटानी है, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वीरेंद्र सिंह जी होती है, उसमें बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खालिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन देखना होगा कि आज के सत्र की कार्रवाई में क्या कुछ अहम रहता है, कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार क्या कुछ जवाब देती है, और विपक्ष खासकर की उन सवालों के जवाब से सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है, और आगे क्या कुछ रणनीति अपनाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या दूसरे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है?